नमस्ते। आंख में आंख डालकर बात करने वाला हिंदुस्तान अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसके घुटने टेक के देखना चाहती है। पिछले एक दशक में भारत की अप्रत्याशित प्रगति, पश्चिम की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर देती रफ्तार और सैन्य क्षमता का ऐसा विस्तार जिसे देखकर महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ गई। यही सब वो वजह है जिसके कारण आज पश्चिम की नज़रों में भारत एक खतरा बन चुका है और इस खतरे को पैदा करने वाला नायक है नरेंद्र मोदी। वह नेतृत्व जिसने भारत को उस जगह खड़ा कर दिया जहां अब किसी भी विदेशी ताकत की हिम्मत नहीं की हिंदुस्तान को आदेश दे। यही बदलाव पश्चिम को सबसे ज्यादा चुभ रहा है और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसे छुपाने के लिए पश्चिम रात दिन एक कर रहा है। यह वीडियो सिर्फ विश्लेषण नहीं, यह पर्दाफाश है। यह उस साजिश का खुला हुआ चेहरा है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आप इस देश के हितैषी हैं, अगर आप हिंदुस्तान की मजबूती के साथ खड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम वह सच बताने वाले हैं जिसे छुपाने के लिए पूरी पश्चिमी दुनिया ने अपने सबसे बड़े मोहरे मैदान में उतार दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत के पड़ोस से लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों तक ऐसा जाल बुना गया है जिसका हर धागा एक दिशा में इशारा करता है। भारत को रोकने की तैयारी, मोदी सरकार को कमजोर करने की योजना और हिंदुस्तान को वहीं धकेलने की कोशिश जहां कभी अमेरिका इसे भिखारी का तमगा देता था, जहां इसे सपेरों का मुल्क कहा जाता था। आज का वीडियो बताएगा कि यह खेल कितना गहरा है, कौन इसे चला रहा है और कैसे चल रहा है, और इसका लक्ष्य सिर्फ सरकार नहीं बल्कि उभरता हुआ हिंदुस्तान है। पिछले कुछ महीने निर्णायक हैं। भारत के पड़ोस में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में, वैश्विक मीडिया में एक ऐसा जाल बुना गया जिसे देखकर साफ समझ आता है कि निशाना भारत नहीं बल्कि मोदी है। और मोदी नहीं बल्कि वह उभरता हुआ हिंदुस्तान है जिसने कमर झुकाकर चलने वाली मानसिकता को खत्म कर दिया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, दक्षिण एशिया से लेकर खाड़ी देशों तक हर मोर्चे पर एक खामोश तैयारी हुई है ताकि भारत को उसकी आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक उन्नति से रोका जा सके। यह महज संयोग नहीं कि बांग्लादेश में भारत समर्थक शेख हसीना सत्ता से बेदखल होते ही कट्टरपंथियों की सियासत दोबारा उभरती है। यह भी संयोग नहीं कि पाकिस्तान अचानक अमेरिका का चेहरा बनकर भारत के खिलाफ हमलावर नैरेटिव गढ़ने लगता है। यह भी संयोग नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिस भारत को 3 साल पहले लोकतंत्र का मॉडल बता रहा था आज उसी भारत को तानाशाही की ओर बढ़ता देश घोषित कर देता है। सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा करता है। भारत को रोकने की साजिश, मोदी को हटाने की रणनीति और हिंदुस्तान के भीतर अफरा तफरी फैलाने की इच्छा। यह सब उतना ही वास्तविक है जितना पाकिस्तान के जर्जर अर्थतंत्र का पतन या बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के पीछे विदेशी हाथों की मौजूदगी। अमेरिका की रणनीति हमेशा से स्पष्ट रही है, जो देश उसकी शर्तों पर न चले उसे पहले कूटनीतिक दबाव से, फिर आर्थिक हथकंडों से और अंत में राजनीतिक अस्थिरता के जरिए कमजोर करो। इतिहास गवाह है, इराक, लीबिया, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान, हर मोर्चे पर अमेरिका ने यही खेल खेला है और अब इस खेल की एक नई पूर्ण विकसित कॉपी भारत के खिलाफ लिखी जा रही है। फर्क इतना है कि भारत ने तो इराक है न लीबिया। यह वह ताकत है जो आज G20 से लेकर क्वाड तक हर मंच पर पश्चिम की मजबूरी बन चुका है। यही मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट इसी बेचैनी की पहली अभिव्यक्ति था। 14 वर्षों तक भारत की सबसे भरोसेमंद साझेदार रही हसीना को हटाने के लिए जिस पैटर्न पर काम किया गया वह अमेरिका रिजीम चेंज प्लेबुक की हूबहू कॉपी है। पहले विपक्षी समूह को एनजीओ के जरिए फंडिंग, फिर मानवाधिकार का शोर, फिर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत समर्थक सरकार को दमनकारी बताना और अंत में सत्ता परिवर्तन। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के भीतर जिस तरह भारत विरोधी समूह सक्रिय हुए और आईएसआई ने वहां अपनी पैठ बढ़ाई वह बताता है कि यह खेल अचानक नहीं हुआ। यह एक 3 साल लंबी योजना थी जिसे अब लागू किया गया है। दूसरा प्रहार पाकिस्तान के जरिए हुआ जहां अमेरिका ने न सिर्फ सेना प्रमुख असीम मुनीर को राजनीतिक वैधता दी बल्कि भारत विरोधी माहौल को उभारने के लिए मीडिया और थिंक टैंकों को भी सक्रिय किया। हाल ही में जारी की गई वह रिपोर्ट जिसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताया गया और पाकिस्तान की जीत घोषित की गई
वह किसी सैन्य विशेषज्ञ की नहीं बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक की राजनीतिक दस्तावेज है। इसका मकसद पाकिस्तान की पिट चुकी सेना को नैरेटिव की आड़ में बूस्ट देना है और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खेल भी ध्यान देने योग्य है। पिछले 2 वर्षों में भारत पर सबसे ज्यादा नकारात्मक रिपोर्टें जिसने जारी की वही संस्थाएं हैं जो अमेरिकी फंडिंग पर चलती हैं। USCIRF ने भारत को देश ऑफ कंसर्न बताने का प्रस्ताव रखा। एमनेस्टी ने मोदी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। फ्रीडम हाउस ने भारत को पार्सली फ्री घोषित कर दिया। इन रिपोर्ट्स के डेटा न तो भारतीय स्रोतों से आते हैं और न ही किसी जमीनी स्थिति को दर्शाते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक हथियार हैं जिनका मकसद भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर अविश्वास पैदा करना है ताकि मोदी सरकार की लोकप्रियता को कम किया जा सके। अब बात आती है पश्चिमी मीडिया की। यह वह मोर्चा है जो सबसे तेज और सबसे आक्रामक है। द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, BBC, इन सबके लेखों को पढ़ने पर एक बात साफ होती है। मोदी पर निशाना, भारत पर बदनामी और हिंदू राष्ट्रवाद का भय। पिछले 10 महीनों में भारत के खिलाफ 231 नेगेटिव रिपोर्टें लिखी गई, जबकि चीन जैसे अधिनायकवादी देश पर सिर्फ 89। यह फर्क बताता है कि असल समस्या मानवाधिकार नहीं बल्कि भारत का तीव्र उत्थान है। और भारत क्यों चुभ रहा है? क्योंकि भारत अब आदेश लेने वाला देश नहीं रहा। 2023 में भारत ने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा GDP बनकर फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। 2025-26 में अनुमान है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का रक्षा बजट 2014 से 2024 के बीच 72% बढ़ा और भारत आज 85% सैन्य उपकरणों का निर्माण खुद कर रहा है। यही नहीं, भारत ने 13 देशों को ब्रह्मोस बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यह सब वह विकास है जो पश्चिम के लिए समस्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत अब अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकल रहा है और यही बात मोदी को पश्चिम का टारगेट बनाती है। मोदी वह नेता है जिसने भारत की विदेश नीति को स्वतंत्रता दी, जो क्वाड में अमेरिका का साथी है लेकिन रूस से S-400 भी खरीदता है, जो इजराइल का मित्र है लेकिन खाड़ी देशों में भी सम्मान पाता है, जो चीन का मुकाबला भी करता है और ब्रिक्स को भी मजबूत करता है। इतनी संतुलित, इतनी शक्तिशाली विदेश नीति पश्चिम की मोनोपोली को तोड़ती है। बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए बॉर्डर सुरक्षा, अवैध प्रवासी कट्टरपंथ और सीमा पर ISI मदद वाले नेटवर्क को सक्रिय कर सकती है। पाकिस्तान का उत्साह, अफगान कट्टरपंथियों का समर्थन, बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, यह पूरा त्रिकोण भारत को पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर 2 मोर्चों पर उलझाने के लिए बनाया गया है और इसकी रणनीति अमेरिका की है, क्योंकि भारत की उभरती शक्ति अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को चुनौती दे रही है। लेकिन अमेरिका की यह रणनीति उतनी आसान नहीं होगी। 140 करोड़ भारतीयों का भारत आज वह देश है जो सीमा पर 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, जो आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो LAC पर चीन को रोकता है और जो दुनिया के सामने बिना झुके अपनी बात रखता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 78% के आसपास है, जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक नेता से ज्यादा है। 2014 से 2024 के बीच भारत का विदेशी निवेश 85% बढ़ा है। ग्लोबल साउथ में भारत की पकड़ पहले से मजबूत हुई है और सबसे बड़ी बात, भारत की युवा आबादी पश्चिम के नैरेटिव को उस तरह नहीं मानती जैसी 90 के दशक की पीढ़ी मानती थी। इसलिए अमेरिका और पश्चिम अपने सारे हथकंडों के बावजूद भारत को कमजोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक उभरती हुई शक्ति है और इस शक्ति का नेतृत्व आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने 10 साल में भारत को दबे हुए देश से विश्व के नेतृत्व में खड़ा कर दिया। यही कारण है कि पश्चिम मोदी को हटाना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान जानता है अगर मोदी गिरेंगे तो देश का उत्थान रुक जाएगा और पश्चिम यही चाहता है। इसलिए पश्चिमी प्रोपेगेंडा भारत को नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत अब खुद अपनी राह बना चुका है। यह लड़ाई जारी रहेगी, नैरेटिव की भी, कूटनीति की भी, सीमाओं की भी और अर्थव्यवस्था की भी। लेकिन भारत आज वह देश है जो हर मोर्चे पर मुकाबला करने का साहस रखता है और जब तक हिंदुस्तान की नसों में यह साहस दौड़ रहा है,
कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी पश्चिमी शक्ति न तो भारत को रोक सकती है और न ही मोदी को हटा सकती है। हिंदुस्तान आगे भी बढ़ेगा और यही बात उनके लिए सबसे बड़ा डर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।